ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे चतुर्भुज, प्रसन्नचित होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा, जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर दीप्यमान रत्नों से उज्जवल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांति वाले अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सहर्ष चिक्कण और मुखादि पर फैले हुए सुंदर केश वाले, सुंदर लाल ओष्ठ वाले, भ्रमर समूह से छिपे हुए उत्फूल कमल के समान प्रमुग्ध मुख वाले, शोभायमान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले, चलायमान कुंडलों के प्रकाशित तथा उत्फूल ऊपर को उठे हुए कपोल वाले, सुंदर नासिका वाले, सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले, अनेक भूषणों से शोभित कंठ वाले, सुंदर कमल के समान नख वाले, सुंदर नेत्र वाले, चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूली उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले, सुंदर पुष्ट अंग वाले, सुवर्ण समान कांतिमान, कटी और दोनों जंगाहों के सुंदर शब्दायमान करधनी वाले, हंसने वाले, टुपरिया पुष्प की कांति के समान, कमल रूपी हाथ और पैरों की उदार कांति से शोभायमान, दक्षिण हाथ में पायस अर्थात खीर तथा बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवनीत अर्थात मक्खन धारण करने वाली पृथ्वी के भारभृत, जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में प्रवर्त प्रभु, गोपिका और गोप समूह से युक्त, इंद्रादि देवताओं से पूजित, देवताओं के भी देव, भक्ति से नम्र होकर शेष वज्र आदिकों के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल, मक्खन, दूध, दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने पर मेरे शुद्ध धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सुत, ये मंत्र राज है, इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेश युक्त, दंभी, मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मतस्रता से ग्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री से गमन करने वाला, सदैव विद्वानों का बैरी, ज्ञान से शून्य, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत से भ्रष्ट, कलेश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, वह अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं का मुखिया, कृपण पात की भयंकर आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य न बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्री का दोष राजाओं को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को भी अवश्य लगता है। अतः गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चेला न बनावे। जो शरीर, मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, जो आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्योग करता है,
ब्रह्मचर्य में नित्य रहता है, दृढ़ व्रत से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है, शुद्र है, शठता से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन मन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य को मंत्र देता है उसको देवता का श्राप लगता है। अब मैं गुरु का लक्षण भी कहता हूँ। जो मुझ में चित्त रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो वैष्णवों को मानता है, नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं सब प्रकार से निष्प्रय है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है और जो सब पर अनुग्रह करने वाला है। जो इन गुणों से युक्त है वह मनुष्यों का गुरु है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें। मेरे प्रिय श्रीमद् भगवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत नाम पुराणों का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य का आधा श्लोक अथवा आधा श्लोक का एक पाद्य नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोकों का पाठ करता है वह अष्टादश पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ पर वैष्णव वास करते हैं। जो सदा मेरी पूजन करते हैं वह कलयुग के दोष से दूर रहते हैं। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णवों के शास्त्रों की पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो अपने घर में इस कलयुग में भगवत गीता शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा रहती है तब तक पितृ दूध, घी और शहद तथा जलपान करते हैं। जो लोग भक्ति से वैष्णव को भागवत शास्त्र का प्रदान करते हैं वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे महाप्रलय पर्यंत तक सब देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पाद रटना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह यमराज के पाश बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। कलयुग में जितने घर में भगवत शास्त्र नहीं है वह कैसे वैष्णव हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रसन्नार्थ सर्व सब देकर भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ पर ही मैं सदैव देवताओं के साथ वास करता हूँ और वहाँ पर नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी और समस्त पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, यक्ष धर्म में विजय चाहने वाला धर्म बुद्धि मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करें। श्रीमद् भागवत पुराण
आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, यमराज सर्वदा उनके स्वामी होते हैं। यह निश्चय सत्य है। हे पुत्र, जो मनुष्य जिस दिन श्रीमद् भागवत को सुनने नहीं जाता है, विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है, उससे बढ़कर दूसरा और कोई पातकी नहीं है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है, उस घर में मैं सदैव वास करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है, वैसा समस्त आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानन, जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत होता है, वहाँ वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़कर जाता हूँ। जो मेरी कथा का वाचक है तथा जो मेरी कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। हे पुत्र, जो श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है या नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझको अतुल प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद में अश्वमेध यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अत्युत्तम उपचारों से श्रीमद् भागवत को भक्ति से सुनते हैं, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुव्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करती हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपकारों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। इसी के साथ 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास की सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।